बीपीएससी का मुद्दा अब जो है बिहार में गर्म हो रहा है और अब एक बड़ा आंदोलन का रूप ले रहा है। और आज इस लड़ाई में प्रशांत किशोर भी कूद गए। हालांकि पहले ही प्रशांत किशोर समर्थन किए थे और गर्दनी बाग पहुंचे थे, लेकिन आज छात्र संसद गांधी मैदान में लगा और पटना डीएम चंद्रशेखर ने उन सभी लोगों पर एफआईआर करने की बातें सुबह में बताई थी। तो क्या प्रशांत किशोर पर भी मामला दर्ज होगा? और छात्र संसद लगने के बाद जमकर बवाल हुआ। प्रशांत किशोर का भी विरोध छात्र नेताओं ने किया, लेकिन क्यों किया ये बातें भी आज हम बताएंगे। और प्रशांत किशोर गांधी मैदान से मुख्यमंत्री कार्यालय तक मार्च करने के लिए एक छात्रों की एक बड़ी भीड़ लेकर निकल चुके हैं, लेकिन पटना पुलिस उन्हें रोक ली है और पटना में भारी बवाल है। देश भर में बीपीएससी का मुद्दा गूंज रहा है और बिहार की ऐसी छवि बन रही है मानो बीपीएससी में कोई भी एग्ज़ाम बिना मैनेज किए, बिना पर्चा लीक किए होता ही नहीं है। हालांकि इस बार बीपीएससी से पर्चा लीक हुआ है, इससे कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा इस बार आंदोलन हो रहा है। तो क्या 2025 में चुनाव है, इसीलिए नीतीश के खिलाफ इस बीपीएससी के मुद्दा को सबसे बड़ा आंदोलन का रंग दिया जा रहा है, या हकीकत में हजारों बिहार के हजारों छात्र, लाखों छात्रों के भविष्य की लड़ाई ये नेता लड़ रहे हैं? क्या है पूरा मामला? आखिर बिहार में बीपीएससी का मुद्दा क्यों गूंज रहा है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहेंगे कि अभी तक जो भी लोग सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से हमें फ्री जर्नलिज्म करने में मदद मिलता है। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीपीएससी का एग्ज़ाम कुछ दिन पहले हुआ और पूरे बिहार में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हुई, लेकिन पटना में एक परीक्षा केंद्र है, बापू परीक्षा केंद्र, और उस बापू परीक्षा केंद्र पर कुछ अभ्यर्थियों को लेट से प्रश्न पत्र मिले थे और उसी के बाद वहां पर बवाल हुआ। बवाल होने के बाद उस मामले में पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक अभ्यर्थी को लपड़ भी जड़ दिया था, जिसके बाद खूब बवाल हुआ। बाद में उस मामले में जांच हुई, पटना डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंपा और उसके बाद बिहार में सियासत होने लगी। सियासत जब गर्म हुआ तो बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द करने के लिए रिपोर्ट किया गया और आयोग ने बापू परीक्षा केंद्र के परीक्षा को रद्द कर दिया, जो 4 तारीख को होने वाला है। लेकिन आयोग का कहना है कि एक परीक्षा केंद्र के चलते हम पूरे बिहार में बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि बीपीएससी में भारी गड़बड़ी हुई है, पर्चा लीक हुआ है, गड़बड़ी हुई है, धांधली की गई है, सरकार इसीलिए परीक्षा को रद्द नहीं कर रही है। इस पूरे आंदोलन में सबसे पहले खान सर, रहमान दोनों कूदे, दोनों को पुलिस ने उठा लिया था, लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार नहीं किए हैं, ना हिरासत मिले हैं। हालांकि एक दिन पहले रहमान को थाने में बुलाकर उनसे पूछताछ भी हुई है रहमान सर से। पप्पू यादव भी इसमें गए। तेजस्वी यादव ने कई बार लाइव आकर के अभ्यर्थियों के पक्ष में आंदोलन की चेतावनी दी और उनका समर्थन किए। उसके बाद में पप्पू यादव भी पहुंचे और अब आखिरी दौर में प्रशांत किशोर आए हैं और प्रशांत किशोर आज छात्रों की भारी भीड़ लेकर के छात्र संसद पटना के गांधी मैदान में बुलाए, लेकिन पटना जिला प्रशासन से उन लोगों ने कोई अनुमति नहीं लिया था इस आयोजन को करने के लिए। इसीलिए पटना डीएम चंद्रशेखर ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही है, लेकिन अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद जताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज हो सकता है और जो इस आंदोलन को लीड करने वाले छात्र हैं, उनके खिलाफ, अभ्यर्थी हैं, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन अब प्रशांत किशोर का कहना है कि सिर्फ धरना पर बैठने से इसका हल नहीं होगा, अब सड़कों पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा। आप लोग तय कीजिए कि किस दिन नीतीश कुमार से मिलने चलना है। अरे अभी तो नीतीश कुमार है नहीं, कैसे मिलने जाएंगे हम लोग? तो हम लोग यहीं बैठे, जब नीतीश कुमार आते हैं तो चला जाएगा, ठीक है ना?
यही बैठ जाए। अभी आधा 1 घंटा में भूख लगेगा तो आधा आदमी भाग लेगा पीछे से। और अभ्यर्थियों के गुस्से को वो हवा दे रहे हैं और इसीलिए आज पटना के गांधी मैदान से मार्च करके सीएम आवास तक वो पहुंच रहे हैं। लेकिन पटना पुलिस ने उन्हें रोक लिया है, बीच सड़क पर रोका है और पटना में हंगामा है। अब देखने वाली बात होगी कि वो आगे बढ़ते हैं या फिर पुलिस जो है प्रशांत किशोर या अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकाती है। लेकिन इसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री आज बिहार में नहीं है, नीतीश कुमार दिल्ली प्रवास पर है और कहा जा रहा है कि इस दौरान न सिर्फ मनमोहन सिंह के परिवारों से मिलेंगे बल्कि राहुल गांधी से भी उनकी मीटिंग सेट है और राहुल गांधी से भी बात करने की कयास लगाए जा रहे हैं। और इधर कुछ दिनों से ये आपको लगातार हम भी बता रहे हैं और बाकी आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देख रहे होंगे, नीतीश का मन डोल रहा है, नीतीश का मन बदल रहा है। कहा जा रहा है कि नीतीश पलटी भी मार सकते हैं। इसी बीच में ये बीपीएससी का जो मुद्दा है वो गर्म हो रहा है, आंदोलन का रूप ले रहा है और बिहार में जब भी छात्र आंदोलन होता है सत्ता बदल जाता है। इस बात को नीतीश भी समझते हैं। इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि हम इस मामले में बात करेंगे और देखेंगे, लेकिन आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सिर्फ एक परीक्षा केंद्र ही रद्द होगा, बाकी हम रद्द नहीं करेंगे। और इधर छात्र अड़े हुए हैं, अभ्यर्थी अड़े हुए हैं कि परीक्षा रद्द करना होगा और नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अब लेकिन अंदरूनी बात ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, कुछ दिन पहले भी हम आपको बताए थे, नीतीश कुमार एक अपने टीम को, एक्सपर्ट टीम को ये कहे हैं कि आप मूल्यांकन कीजिए कि नाराज अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है और अगर परीक्षा कैंसिल कर दिए तो उससे आहत होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कितनी होगी। आखिर क्या करना चाहिए? हकीकत में ये पर्चा लीक हुआ है, इसमें लोग शामिल हैं या फिर दबाव में हम पर्चा लीक करें, परीक्षा को रद्द करें। दबाव में परीक्षा रद्द नहीं करना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन हकीकत में अगर पर्चा लीक हुआ है तो वो रद्द कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई है, अपने कोर टीम में जो कुछ मिनिस्टर्स हैं, कुछ आईएएस हैं, उनको उन्होंने इशारा दिया है और अब उसका पूरा मूल्यांकन किया जा रहा है और आंदोलन भी बड़ा हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार अब सोच समझकर कदम उठाएंगे और उम्मीद जताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बढ़ते दबाव को देखते हुए परीक्षा को रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस पूरी खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।